पंडित जी, आप तो हमारे घर के पुराने पंडित हो। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं। हाँ तो देवी, कुछ तो परेशानी बताओ ताकि मुझे तुम्हारी परेशानी दूर करने में आसानी हो। पंडित जी, वो मेरे पति है ना, वो तो मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। देखो कन्या, तुम कर भी क्या सकती हो और तुम्हारे बस में भी क्या है। इसमें तो बड़े बड़े उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय करने पड़ेंगे पंडित जी, आप मुझे बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखो देवी, तन मन धन ये क्रिया करने वाले पंडित को देना पड़ेगा। पंडित जी, मैं तो नादान हूँ, मैं भला क्या जानूं। आप मुझे साफ साफ बताइए ना कि मुझे क्या करना होगा। देखो देवी, तन मन धन को समर्पित करना, इसका अर्थ होता है इसे हमें समर्पित करना है। क्या तुम दान नहीं कर सकती, समर्पित नहीं कर सकती? पंडित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या कहा? नहीं कर सकती? अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर हमें ना कहना। हम भी देखते हैं हमारे बिना कौन कर सकता है इस क्रिया को। तुम्हारा पति तो पराई नार के चक्कर में फंसा है, उसे मेरे अलावा और मेरी क्रिया के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। अब मुझे मत बुलाना। नहीं पंडित जी सुनो, पंडित जी सुनो। क्या बात? पंडित जी मेरी बात सुनो। पंडित जी, मैं तो अपना तन मन धन सब आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे पति को पता चल गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अब बताओ मैं क्या करूँ। देखो मैं बताता हूँ, तुम्हारे पति को नहीं पता चलेगा, कानो कान भी पता नहीं चलेगा किसी को भी। घबराने की बात नहीं, न तुम बताओगी न मैं बताऊंगा, और फिर तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे, अन्यथा तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। चलो, अब इसमें क्या शर्माने की क्या बात है। चलो, आओ आओ कन्या आओ। चलो देवी चलो, चलो चलो। अब यहां कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। पर पंडित जी, इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब करने के बाद मेरा पति मेरे पास वापस आ जाएगा? मेरी क्रियाओं पे विश्वास रखो, मेरी पूजा पाठ पे ध्यान रखो देवी, घबराने की बात नहीं। अब तुम अपने आप को मुझे सौंप दो और मुझे अपनी क्रिया करने दो। देखो देवी, अब मेरा कहा मानो, मेरी इच्छाओं का दम। आप राहुल, आप यहाँ कैसे आ गए? हाँ मैं, अच्छा हुआ कि मैं आ गया, नहीं तो तेरी काली करतूतों का मुझे कैसे पता चलता। और तू इस पंडित के घर आके ये सब काम करती है। अरे मैंने तुझ पे कितना विश्वास किया और तुम इस पंडित के साथ बेड पे लेटने के लिए तैयार हो। अरे शर्म आती है मुझे तुम पर, तुम्हारी ये घिनौनी हरकत देख के, और वो भी पंडित जी के साथ जो हमारे इतने पुराने घर के पंडित हैं, जो हमारे पूर्वजों से इनके बाप दादा हमारे घर की पंडिताई करते हुए आ रहे, और तुमने हमारे घर का पंडित भी नहीं छोड़ा। मुझे तो शर्म आती है कि तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी। राज, बस बहुत हो गया। तुम मुझ पे उंगली उठाने से पहले ना अपने आप को देखो। और तुम जो बाहर मुंह काला करा रहे हो उसका क्या? मैं इसी समस्या का समाधान करने के लिए ना पंडित जी के पास आई थी कि तुम बाहर दूसरी औरतों से मुंह ना मारो। और तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मुझे गलत ठहरा रहे हो। मैं तो घर को बचाने के लिए और घर का निवारण कराने के लिए आई थी यहाँ। क्या कहा? समस्या का समाधान? और तू क्या कह रही कि मैं बाहर मुंह काला कर रहा हूं? अबे तुझने किसने कह दिया? तेरे दिमाग में कमी है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे अलावा किसी को आंख भर के भी देख लूं? मैं एक पतिव्रता इंसान हूं, पतिव्रता। मुझसे अच्छा इंसान तुम्हें दुनिया में नहीं मिल सकता। मैंने आज तक अपनी पत्नी के अलावा किसी से कपड़ा भी टच नहीं होने दिया। तुम्हें क्या लगा मुझे ये सब तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? मुझे ना तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पंडित जी ने बताया। क्या कहा? पंडित जी ने बताया? तू मेरे बारे में किसी और से पूछ के उसकी बात पे यकीन कर रही है, और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं, और तू इस पंडित पे यकीन कर रही है? और तुझे नहीं पता ये पंडित होते ऐसे, ये औरतों को बहला फुसलाकर उसके तन मन धन की बात करते हैं, और अपनी बातों के चक्कर में आवाकर उसको तंत्र मंत्र की बात बताकर उसका तन
मन, धन सब कुछ ले लेते हैं, और तू इस पंडित के चक्कर में आ गई। और एक बात और, अगर मैं तुझे समय नहीं दे पा रहा या मैं तुझसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि मैं गलत हूं, और तूने सोच भी कैसे लिया, और तू इस ढोंगी पंडित के चक्कर में आ गई और मुझ पर शक कर रही। बस राज मेरी सुनो, ये मेरे घर में आई है, मैं इसके घर में नहीं आया। ये मेरे घर में आई है, इसने इस कर्म के लिए मुझे उद्यत किया। बहुत खूब पंडित जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। अगर तुम्हारे पास कोई औरत, कोई बेटी, कोई महिला अपना कोई उपचार कराना आएगी या अपने किसी समाधान के लिए आपके पास आएगी तो तुम उसको बहला फुसला कर आप उसे इस चीज के लिए तैयार करोगे, उसके साथ पूजा पाठ के नाम पर तुम ये उपाय करोगे उसका। समझ गया मैं तुम्हारी नीति को। पंडित आप 1 मिनट रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। ठहरो 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 राज, मेरी गलती है, क्षमा करो। पुलिस को फोन मत करना, ऐसा मत करो, पुलिस को मत बुलाओ। हाँ मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं। तुम्हारी घरवाली को मैंने ही भड़काया और मैंने ही से कहा था, और तुम पे जो इल्जाम लगाया मैंने ही लगाया है। अब तुम्हारा घर वाला दूसरी औरत के पास जाता है और मैंने ही इसको ठगा था और मैंने इसको ये उपाय बताया था। बाकी मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तुम्हारा पुश्तैनी पंडित हूं, बस बात घर में ही रहने दो। कोई भी पंडित किसी के तन मन धन लेने की इच्छा ना करे, बल्कि अपनी निष्ठा से, अपने कर्तव्य से, अपनी मेहनत से उसका उद्धार करे ताकि उसका भला हो। जब उसका भला होगा तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारा भी भला होगा। राम 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 राम। क्या कहा पंडित जी? आपने मुझसे सब झूठ बोला और मुझे अपनी बातों में बहला फुसलाकर मेरे साथ ये सब गलत करने जा रहे थे? पंडित जी मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं आपकी बातों पे विश्वास करके ये सब काम करने के लिए तैयार हो गई। और मैं ही क्या, समाज की इतनी औरतें आप पर इतना विश्वास करती हैं और आप उनकी विश्वास का फायदा उठाकर ये सब गलत काम करते हो। समाज की हर औरत आप पर विश्वास करती है और आप उनके विश्वास का फायदा उठाकर ये सब गलत काम करते हो। अब मुझे यकीन हो गया कि आप जैसे लोग ना सिर्फ ढोंगी होते हो और आप लोगों की वजह से ना असली पंडित भी बदनाम होते हैं। राहुल आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, ना किसी की बातों में आकर ऐसा कोई कदम उठाऊंगी। मुझे तो इन पंडित ने बहला फुसला लिया था और मैं ही क्या, इन पंडितों के चक्कर में तो सभी औरतें इनकी बातों में आती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो राहुल, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। चलो राहुल। जाने से पहले जो इस पंडित ने गलती की ना, इसे इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। अगर हमने इस पंडित को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पता नहीं कितनी महिलाओं को, कितनी बहन बेटियों को, कितनी बीवियों को ये ऐसा ही बहलाए फुसलाएगा और उनके साथ ये इसी तरह का गंदा काम करेगा। इसे हम पुलिस के हवाले करते हैं। चलो। तुम्हारी कसम दिल का लगाना बुरा है, संभल के चलो मेरे पंडित जमाना बुरा है, संभल के चलो तुम पंडित जमाना बुरा है।